वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट। देखो बेटा, यहाँ पे नाउन हम लोग को पढ़ना है। आज एक्चुअली काफ़ी बच्चों ने वीडियो में कमेंट किया कि सर नाउन का बेस क्या होता है, आखिर नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन का जड़ कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले दो चीज़ बताऊँगा तुम्हें कि आखिर किसी चीज़ को जड़ से पढ़ना हो। तो बच्चों ने पूछा सर नाउन है क्या, उसका बेसिक कैसे करेंगे, कैसे पहचाने कि नाउन क्या है। तो एक जड़ से हमने कहा कि नाउन का मतलब तुम कह सकते हो कि कोई भी चीज़, ऑल दैट यू कैन सी, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ तुम जिसको देख सकते हो, जिसको तुम फील कर सकते हो, वो हर चीज़ नाउन है। जिसको तुम सोच सकते हो वो सब नाउन होता है। तुम एक लाइन में कह सकते हो कि एनी नेम इज अ नाउन। कोई भी नाउन है। एनी नेम का मतलब कह सकते हो कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, यानी द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, जो नाम पर ही बेस्ड है। जैसे मैं पेन लिख रहा हूँ, पेन भी नाउन होगा तुम्हारा। तुम बुक पढ़ते हो, बुक भी नाउन है। तुम देखते हो प्रिया को, प्रिया भी नाउन है। तुम देखते हो दिल्ली, फील करते हो, दिल्ली भी नाउन है। ठीक है, तो जिस चीज़ को तुम जानते हो वो सब का सब नाउन है। यहाँ पे दो बात आपको सिखाता हूँ। ये इतना चीज़ हम लोग किताब में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जानने की जरूरत है कि आखिर नाउन का एक बेस कैसे समझा जाए। तो ध्यान देना बेटा, कोई भी चीज़ इस दुनिया में, बिल्कुल मैं उससे सिखा रहा हूँ जो बिगिनर है, जो ज्ञाता है उससे, बिल्कुल बिगिनर जो जीरो से पढ़ना चाह रहा है, बिल्कुल बेसिक पार्ट है। तो नाउन का हम बेसिक ही पार्ट करें तो बेसिक यहाँ पे तुम जानोगे। तो नाउन का जो जड़ है, नाउन का जो बेस है, अगर तुम इसको देखना चाहो तो नाउन को तुम दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक वह नाउन जो तुम्हारा विजिबल हो, और एक वह नाउन जो विजिबल ना हो। विजिबल और इनविजिबल। अगर नाउन तुम्हारा विजिबल है जिसको तुम देख सकते हो, दूसरा नाउन जो विजिबल नहीं है। अगर जो नाउन विजिबल है, तुम किसको देखते हो? तो कोई भी पर्सन को देखते हो, कोई भी प्लेस देख सकते हो, कोई भी थिंग देख सकते हो। यानी कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, कोई भी एनिमल को देख सकते हो। तो बोलो विजिबल है पर्सन, जैसे तुमने राम को देखा, तुमने प्रिया को देखा, तो ये पर्सन हो गया विजिबल। तुम्हें ये सब नाउन हो गया। हमें नाउन की बात का भी, जिसको देखते हैं, प्लेस की बात कहा तो दिल्ली बोल दो, पटना बोल दो, ये सब प्लेस है। थिंग में जैसे पेन वस्तु है, बुक है, ये सब तुम्हारा थिंग हो। एनिमल, काऊ, हॉर्स, तो ये सब क्या हो गए तुम्हारे? ये सारे के सारे नाउन हैं जो विजिबल होते हैं। अब विजिबल से ही मैं आगे और निकालूंगा, यहाँ तक आगे बात करूंगा। अब हमने बात करा इनविजिबल का, जो विजिबल नहीं हो, जैसे नेम ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी का नाम है ब्यूटी। अब ब्यूटी, सुंदरता हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। आप किसी का ट्रूथ, सच्चाई हम लोग देखते नहीं, इसको फील करते हैं। यानी इनविजिबल है सुंदरता। आप कहोगे सर सुंदर तो हम देखते हैं, तो सुंदर देखते हैं, क्या दिखा सकते हो कि ये देखो सुंदर है, ऐसा है? क्या सच्चाई दिखा सकते हो? तो ये सब क्या फील करते हैं, है ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या करते हैं? फील करते हैं। तो कोई भी चीज़ नेम ऑफ क्वालिटी हो, या फिर कह सकते हो नेम ऑफ स्टेट। नेम ऑफ स्टेट यानी अवस्था, जैसे किसी की मृत्यु, तो मृत्यु को देखता है, मृत्यु को फील करते हैं। कोई व्यक्ति लाश पड़ा है, आप उस लाश को देखते हो, वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी मृत्यु वर्ड जो है वो क्या है? फील करते हैं। तो नेम ऑफ स्टेट है लाइफ, जीवन तुम्हारा है। लाइफ क्या है? नेम ऑफ स्टेट है। तो ये सारे नाउन है। लाइफ भी नाउन है, ये डेथ भी नाउन है। क्योंकि हम थोड़ा सा तुमने पूछा कि सर पहचाने कैसे, बेस क्या उसका है, तो बेस जो है ना वो जानना है। जिसको देखे, जिसको ना देखे, सब नाउन है। ब्यूटी भी नाउन है। लोग बोलेंगे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल होता है। बस समझो, ट्रूथ, डेथ, लाइफ, ये सब नाउन है जिसको हम फील करते हैं। स्टेट की बात हमने करा। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक्शन का। एक्शन भी नाउन होता है। एक्शन, क्योंकि वो भी हम फील करते हैं। कैसे? एक्शन का मतलब कोई काम करते हो, वर्क, कोई भी काम करते हो, कोई भी तुम कहते हो ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी करते हो,
है ना। तो एक्शन है, वर्क है, ये सारे नाउन तुम्हारे नाउन होते हैं। यानी सारे वर्ड, वर्क तुम्हारा हो वर्ब, तो वर्ब भी है, नाउन भी है। ड्यूटी तुम्हारा नाउन भी है, वर्ब भी। तो यहाँ पे जानने की जरूरत है कि कैसे नाउन वर्ब। इंग्लिश का सिलेबस बहुत छोटा सा है, इसको जानने की जरूरत है। हमने यहाँ पे कहा विजिबल और नॉट विजिबल, इनविजिबल। इसी से मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप देखना गौर से। बिल्कुल मैं बेस आपके बिल्कुल कंसेप्ट बात कर रहा हूँ। जिस नाउन को तुम देखते हो, विजिबल करते हो, वही नाउन तुम्हारा अक्सर काउंटेबल नाउन होता है ना। और काउंटेबल का मतलब हो गया प्रॉपर नाउन। इसी को तुम कह सकते हो कॉमन नाउन, इसी को तुम कह सकते हो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इनविजिबल जो नाउन हो गया, इसको तुम कह सकते हो मटेरियल नाउन। इनविजिबल का मतलब तुम ऐसे ही डिफाइन करो इसको, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ये मैं थोड़ा डिफाइन कर दूसरी तरह से, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल में कहो मटेरियल नाउन, और यहां कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां हमने कहा विजिबल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इनविजिबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाउन को कैसे हम डिफाइन किए। डिफाइन करने के बाद एक बेस बना। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे एक चीज, अगर मैं एक बात करूँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन की बात करूँ, अब एक एक कर आपको यह जानने की जरूरत है कि ये नाउन बेसिक प्रॉपर में क्या क्या कंसेप्ट है। जरा सा इसमें 23 आराम से देखिए। जैसे पहला हमने यदि बनाया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो पहले जाना कि प्रॉपर नाउन है, इसका मतलब कोई ना कोई नामकरण होगा। अब प्रॉपर नामकरण कैसे, उसमें ना पहले 2 पॉइंट्स के बाद आगे सिखाऊंगा। यहाँ पे प्रॉपर की बात करूँ तो एक लाइन लिख सकते हैं, आपने देखा कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर क्या, तो पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर एनिमल। समझ लो। तो किसी भी पर्टिकुलर को कैसे पता चलेगा सर, देखो गौर से, मैं यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे वर्ड लिखा तुम्हारा काउ, हमने यहाँ पे लिखा हॉर्स, हमने यहाँ पे नाम लिखा काउ, काउ हो गया, हॉर्स हो गया। हमने लिखा नाम लिखा बॉय, हमने लिखा नाम गर्ल। अब देखो हमने कहा था कॉमन में कि कॉमन का मतलब, ध्यान देना कि जो भी इस दुनिया में नाउन है ये सारे कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन का मतलब होता है कास्ट, कास्ट एंड क्लास, यानी जिसकी कोई जाति हो, जिसका कोई वर्ग हो, वो कॉमन होता है। जिसका कोई जाति हो, वर्ग हो, क्या होता है, कॉमन होता है। प्रॉपर का मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब खास। खास कैसे, जैसे इसी काऊ को हमने बना दिया यहाँ पे नंदिनी। अब नंदिनी किसी एक गाय का नाम है। अगर आप ऋग्वैदिक हिस्ट्री में जाओगे, ऋग्वैदिक पढ़ोगे काल में, तो नंदिनी नाम की काऊ थी जो हमेशा दूध देती थी। तो काऊ नंदिनी हो गया प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर मतलब क्या हुआ, प्रॉपर। यहाँ पे हॉर्स की बात करें, नाम रख दिया चेतक। बॉय का नाम किए, नाम रख दिया राज। गर्ल का नाम रखिया, तो गर्ल का नाम रिया। तो ये जो रिया है, राज है, ये सब कौन सा हो गया, प्रॉपर, खास। तो ये खास हो गया इसलिए प्रॉपर नाउन। ये अलग अलग हो गया इसलिए यहाँ पे ग्रुप हो गया। काऊ पूरे जाति का बोध करा दिया इसलिए हो गया कॉमन नाउन। अब उसी जाति में से एक नंदिनी है तो नंदिनी हो गई प्रॉपर नाउन। बॉय पूरा ग्रुप, राज, हॉर्स, चेतक, गर्ल, रिया। यहां समझ आ गया बात। अब प्रश्न उठता है कि प्रॉपर नाउन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं क्या, प्रॉपर नाउन समस्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको समझने के लिए 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको जानने का प्रयास करना। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप समझने का प्रयास करना। और एग्जाम्पल ये है बच्चे, देखना गौर से। हमने एग्जाम्पल लिखा कि मोहन इज अ गुड बॉय। हमने लिखा आ मोहन इज अ गुड बॉय। दूसरा लिखा द मोहन इज अ गुड बॉय। एक लिखा आई
मेट राम इन द फॉरेस्ट, हमें लिखा आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, हमें लिखा आई मेट द राम इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया इतना सारा। अब ये देखो गौर से, मोहन इज अ गुड बॉय, आप मोहन इज अ गुड बॉय, द मोहन इज अ गुड बॉय, आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, आई मेट ए राम इन द फॉरेस्ट, आई मेट द राम इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहला चीज मोहन इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस राइट है, दूसरा सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, तीसरा भी गलत है, द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों भाई? ये समझना गौर से। तो पहला कॉन्सेप्ट तुम सीख लो, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो देखो प्रॉपर नाउन पर आर्टिकल है ना, तो हो गया तुम्हारा गलत कंसेप्ट, यहाँ पे ध्यान दिया। तो पहला में आर्टिकल नहीं है, सेंटेंस राइट हुआ, दूसरे में आर्टिकल तीनों में है, सेंटेंस गलत हो गया। ठीक कंसेप्ट, आगे बढ़ते, मिटाओ इसको। अगला कंसेप्ट देखो, अब हमने यहाँ पे सेंटेंस दिया, पहला कंसेप्ट दिया कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, नहीं लगाया हमने। कंसेप्ट दो है, आई मेट राम इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने एग्जाम्पल लिखा इस तरह से कि इसको समझने से पहले, इंडिया इज द बेस्ट, दूसरा लिखा इंडिया इज द बेस्ट। इन दोनों को पढ़ने, तीनों को पढ़ने से पहले इसको देखते हैं। इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। पहले ये बताओ इंडिया प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, ठीक है, सही है, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। बट ये बताओ कि फर्स्ट राइट की सेकंड राइट? हाथ उठाइए, फर्स्ट राइट की सेकंड राइट अपने मन में रख लो, बोलो इंडिया। ए वाला एग्जांपल गलत होगा, ये सही होगा। क्यों भाई? ए भी इंडिया, ये भी इंडिया, आई इंडिया, ये आई इंडिया, ये। तो पहला कंसेप्ट निकलेगा, लिख लो इसको, लिखो फटाफट। इसका कॉन्सेप्ट होगा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटेन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। इसमें बोलो स्मॉल लेटर है, हुआ ना गलत। तुम कैसे पहचानोगे कि ये प्रॉपर नाउन है? क्या पता इंडिया का हिंदी कुछ और होता होगा। तो ये इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसलिए ऑलवेज बी रिटेन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर फर्स्ट। तो पहला लेटर इसका कैपिटल होगा, चाहे इंडिया यहाँ हो, चाहे इंडिया यहाँ हो, चाहे इंडिया यहाँ हो। इंडिया सेंटेंस के कहीं भी हो, पैराग्राफ में कहीं भी हो, एस्से में कहीं भी हो, कोई भी प्रॉपर नाउन तभी है प्रॉपर जब तक वो कैपिटल में है। अगर कैपिटल नहीं है तो सेंटेंस तुम्हारा गलत है। तो देखो, बोलो ये वाला गलत हुआ, ये राइट हुआ ना इंडिया। यानी इंडिया जब भी लिखोगे तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सही होगा। ये बात समझ आ गया? अगला कंसेप्ट देखो गौर से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से देखो अंग्रेजी। तुमने कहा मैंने दिया, तुमने कहा मैं बनाया, लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या है? पूरे भारत में फैलाना, उन बच्चों को देना जिनको जरूरत है। अब देखो, आई मेट राम इन द फॉरेस्ट। अब बोलो आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, राइट और रॉन्ग? बोलो आई मेट राम, तुम वो सा स्मॉल लेटर तो गलत होगा ना। आई मेट ए राम, आई मेट द राम। तो बेटा पहला एग्जाम्पल देखो गौर से, पहला एग्जाम्पल गलत है, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है। आई मेट ए राम ये वाला सही है, आई मेट द राम यानी ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। कैसे फिर उल्टा पुल्टा हो गया सर? कैसे? देखिए गौर से, अब देखिए गौर से, राम, यहां देखिए राम, इस राम का मतलब हुआ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन हमें क्या बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल। दूसरा कहा था कि कैपिटल लेटर से होगा, कैपिटल लेटर से होगा। कहां गया? कैपिटल से शुरू होगा। अब हमने कहा कि राम कैपिटल लेटर, पहला कंसेप्ट स्मॉल लेटर। दूसरा कॉन्सेप्ट कहोगे सर नीचे वाला गलत क्यों हुआ? यहाँ था ही कैपिटल लेटर। तीसरा देखो, नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो आर्टिकल नहीं है सर। अब समझिए, यह राम अगर होता तो क्या होता? प्रॉपर नाउन। ये वाला राम बन गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कैसे सर? तो इस राम को राम नहीं पढ़ते, देखो RAM, इसको रैम पढ़ते हैं। इसका हिंदी होता है मेल शिप।
मेल शिप का मतलब भेड़, यानी तुमने आई मेट रैम इन द फॉरेस्ट, जंगल में क्या मिलेगा? राम मिलेगा, कि जंगल में भेड़ी कुत्ता मिलेगा। तो आई मेट अ रैम यानी एक भेड़ देखा। अब ये सेंटेंस तुम्हारा राइट हो गया। इन द फॉरेस्ट, जंगल से आप जा रहे थे, आपको रैम मिला, मेल शिप मिला, यानी कि हमने क्या कहा? अगर लेटर स्मॉल है तो अलर्ट हो जाओ, अगर कैपिटल है तो भी अलर्ट हो जाओ। कैपिटल है तो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरा कंसेप्ट क्या है? मेट राम फॉरेस्ट, जंगल में राम नाम का आदमी क्या कर रहा था भाई? तुम जंगल में कहाँ से मिले? अगर मार्केट होता तो बात सही होता, आई मेट राम ये वाला सही होता कि भाई यहाँ पे फॉरेस्ट की वजह मार्केट रहता, तो मार्केट रहता तो आई मेट राम, मैं राम से मिला इन द मार्केट में। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है? मेट रैम, ये सेंटेंस सही होता, बट यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल जरूर लगाते हैं। अभी मैं प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूं, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमने कहा रैम मेल शिप, तो किसी मेल को रिप्रेजेंट करता है, शिप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रैम के पहले आर्टिकल आएगा। रैम को तुम भर बना सकते हो, इसका मतलब होता है टक्कर मारना, टक्कर मारना। अभी तुम पढ़ते हो पेपर में ट्रेन रैम्ड, बस रैम्ड, टक्कर मार दिया, टक्कर खा गया। तो इस तरह से इसका भी प्रयोग तुम लोग आराम से कर सकते हो। बोलो कोई डाउट है, कोई परेशानी हुआ यहाँ तक? नहीं ना? कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो राम रैम, टक्कर मारना को रैम कहते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। यहाँ तक कंसेप्ट देखा हमने, प्रॉपर नाउन की बात करा हमने। अगला कंसेप्ट, ठीक है। तो आई मेट रैम इन द फॉरेस्ट, आई मेट ए रैम इन द फॉरेस्ट, आई मेट द रैम क्लियर हो गया। तो पहले एग्जाम्पल गलत क्यों हुआ? आर्टिकल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रैम का मतलब भेड़ हो रहा है। आई मेट ए रैम सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे रैम भेड़ है, इसलिए सही हो गया। और लास्ट वाला गलत इसलिए हो गया कि जंगल में राम क्या करेगा? अगर मार्केट सही हो जाता। ठीक है, कंसेप्ट बहुत बढ़िया से इसको आप देखिए, समझ में आपको आएगा। अगला कंसेप्ट, अब यहाँ पे मैंने बात करा बेटा, दो कंसेप्ट सीखा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। दूसरा कंसेप्ट सीखा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल प्राय 90% लगाते। दूसरा कंसेप्ट जानो कि प्रॉपर नाउन का लेटर हमेशा कैपिटल होगा, पहला लेटर। तीसरा का प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे दो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा, देयर आर three Priyas in the class। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, there are 3 Priya in the class। ठीक है बच्चे, दो एग्जाम्पल देखो, देयर आर 3 प्रियाज इन द क्लास, देयर आर 3 प्रिया इन द क्लास। अब बताओ कौन सही लग रहा? तो देखो बेटा, कंसेप्ट प्रियाज है, प्रिया है। पहला चीज ध्यान रखो कि प्रॉपर नाउन हमेशा होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। अब प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अब यहाँ पे देयर आर 3 प्रिया, अब प्रिया कितना है? 3। जैसे मान लो, इसमें आ गया है प्रिया नाम की एक क्लास में, एक प्रिया है, प्रिया है, प्रिया है, प्रिया है। प्रिया नाम की एक क्लास है, बहुत सारे क्लास हैं, इसमें बहुत सारे लड़कियां हैं। बहुत सारी लड़कियों में एक 3 लड़की का नाम है प्रिया। समझना गौर से, बहुत सारी लड़कियों में 3 का नाम है प्रिया। अब बताओ 3 का नाम है प्रिया, तो बोलो प्रिया प्लूरल हुई कि नहीं हुई? भाई 3 को कैसे बोलना है? अब 3 के बाद बोलो 3, समझना आराम से, 3 बॉय होता है, 3 लड़का या 3 बॉयज। बहुत बड़ा कंसेप्ट दे रहा हूं, चैलेंज है ये। बहुत बड़ा प्रॉपर नाउन पढ़ लेते हैं, डिफिनेशन काम ही चलेगा उससे। एग्जाम का पैटर्न क्या है उसके अनुसार पे काम करना पड़ेगा बेटे, तब होगा। आप इसको तरीके से पढ़िए तब समझ में आएगा। आपने मांगा बेसिक, मैं दे रहा हूं बेसिक, आप मांगोगे एडवांस दूंगा एडवांस। एक ये एडवांस हमने डाला है प्रॉपर नाउन के साथ। अब देखो यहाँ पे 3 प्रिया, अब 3 बॉय की 3 बॉयज, तो 3 बॉय गलत है, 3 बॉय सही होगा, 3 बॉय सही होगा। उसी प्रकार 3, तो प्रिया
यहाँ पे है तो प्रॉपर नाउन, बट ये यूज हुआ है एज अ कॉमन नाउन, इसलिए प्रिया में प्रयास करना पड़ेगा और यही वाला तुम्हारा सही होगा। पहला एग्जाम्पल राइट होगा, दूसरा वाला एग्जाम्पल तुम्हारा गलत होगा, क्योंकि 3 के बाद प्रिया नहीं प्रयास होना चाहिए था। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ो। हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि एक चीज समझो, प्रॉपर नाउन तुमको लगता है कि बहुत आसान है बहुत आसान, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा, रटना कुछ भी नहीं है, कोई रूल वूल नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ोगे तुम्हारा दिक्कत दूर हो जाएगा। अब एक बात समझो गौर से, अब हमने कहा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, राइट? ये 90% बात सत्य है, लेकिन 10% प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे हमने कह दिया कि ही इज द, 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ही इज गांधी, ही इज गांधी इन आवर क्लास। दूसरा कहा ही इज अ गांधी इन आवर क्लास। तीसरा कहा ही इज द गांधी इन आवर क्लास। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ही इज गांधी इन आवर क्लास, ही इज ए गांधी इन द क्लास, ही इज द गांधी इन आवर क्लास। अब यहाँ ध्यान दो, एग्जाम्पल 3 है। अब यहाँ गौर से देखो, गांधी बोलो प्रॉपर नाउन है कि नहीं? अब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते तो बोलो सही होना चाहिए था ये वाला ना, बट ये गलत है। दूसरा ही इज ए गांधी, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ये नहीं आता, गलत होना चाहिए, गलत है। तीसरा ही इज द गांधी, ये वाला राइट है। क्यों भाई? तो कंसेप्ट क्या है वो समझो। अगर प्रॉपर नाउन का तुलना किसी व्यक्ति के साथ किया जाए, यानी कोई महान व्यक्ति का तुलना, कंपैरिजन किया जाए, यानी कि व्हेन वी कंपेयर क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, यहां पे हम गांधी की तुलना ही से नहीं कर रहे हैं, गांधी तो मर गए, तुलना कैसे हो सकता है? तुलना तो जिंदा का होगा, जो अभी है, राम से आम से बढ़िया है, लता गीता से सुंदर है, जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी तुलना संभव कैसे है बाबू? तो उसकी तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, यहां कर रहा हूं ही इज द गांधी, मतलब उसके क्वालिटी, किसके? गांधी के क्वालिटी किसमें है? ही में। यानी व्हेन कंपैरिजन, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन द आर्टिकल द इज यूज्ड। अगर प्रॉपर नाउन के क्वालिटी का बोध कर रहे हो तो ही का क्वालिटी, गांधी क्वालिटी जो है यहां मिल रहा है, किसमें? ही में। तो ही इज द गांधी इन आवर क्लास, तो सेंटेंस यहां पे राइट हो जाएगा, क्योंकि गांधी का क्वालिटी ही में मिल रहा है। आपने एग्जाम में देखा होगा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास इज द शेक्सपियर या वाज द शेक्सपियर, दोनों से ही होगा। तो कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हमने वाज द करा क्योंकि कालिदास शेक्सपियर इंडिया के, तो भी तुम्हारा सही हो गया। अब कंसेप्ट उठता है कि प्रॉपर नाउन के पहले, यहां समझ में आ गया, तुलना कर दिया ना, तो कंपेयर करेंगे तो द लगाएंगे। समझना आराम से, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं अंग्रेजी में, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग, और अगर कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल एन का प्रयोग। कैसे भाई? हमने कहा कि वी नीड अ गांधी, वी नीड अ गांधी in our politics, we need a गांधी in our politics। अब ध्यान दो, we need जरूरत है गांधी की in our politics। अगर यहाँ पे आर्टिकल ना लगाएं, हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों को आवश्यकता है किसकी भाई? गांधी की in our politics। भाई गांधी तो मर गए बेचारे, मर गए ना, तो गांधी मर गए, लेकिन गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है, गांधी जैसे नेता की जरूरत है हमारे पॉलिटिक्स में। तो वी नीड अ गांधी, वी नीड अ नेहरू जी। तो वी नीड मतलब जरूरत है नेता की, तो वी नीड अ गांधी। इस केस में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां भी क्वालिटी दिखा रहा है, लेकिन क्वालिटी यहाँ पे क्या? तुलना नहीं है। जब क्वालिटी का तुलना तो द लगाना, जब तुलना नहीं है तो एन का प्रयोग करना। सुना रहे हो? तो वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। हम लोग क्या चाहिए?
गांधी चाहिए समझना, इसमें दिमाग मत लगाओ, सिखा रहा हूं, एग्जाम में पूछता है बहुत सारा, ये सब चीज बहुत ज्यादा पूछता है, इसको जानने की जरूरत है बेटा, तब आपका अंग्रेजी कंप्लीट होगा। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ओरली को सुनो, जैसे जो प्रॉपर नाउन है, कोई भी प्रॉपर नाउन को अगर तुम किसी को पर्टिकुलाइज कर रहे हो, प्रॉपर नाउन अगर पर्टिकुलर हो रहा है, खास बना रहे हो, जैसे हम मैं बात करूं यहां पे कि ही इज अनिल, ही इज सुधीर, कुछ भी नाम लिखो, ही इज सुधीर, ही इज सुधीर, कॉमा लगा दूं, you are looking for, he is Sudhir, you are looking for, तो he is Sudhir, you are looking for। अब यहाँ ध्यान देना कि he is Sudhir, you are looking for, यह सुधीर है, वह सुधीर है, you are looking for, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, he is Sudhir, you are looking for, तो he is the Sudhir। क्यों भाई, हमने कहा कि यह वही सुधीर तो है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, या वही सुधीर है जिस तुम खोज रहे हो, ही इज द सुधीर यू आर लुकिंग फॉर, जिस तुम खोज रहे हो। हम अभी बात किसी करें प्रॉपर नाउन की, मैं प्रॉपर नाउन पर चर्चा 2 घंटा कर सकता हूं, एरर्स कर सकता हूं, लेकिन आपको सिखाना है लंच टाइम, ब्रेक टाइम, इस टाइम में पढ़ने का प्रयास करो और इस तरह से आप इसको आगे बढ़ने का प्रयास करो और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि देखिए प्रॉपर नाउन कैसे सीखे जाते हैं। हम और इस पर चर्चा करेंगे। अभी हमने बेसिक का पार्ट 1 दिया है, बेसिक समझ में आएगा आपको, और इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप आराम से पढ़िए और दोस्तों के साथ इसको मिल करके पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।